प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इन दिनों पोस्टमार्टम रूम से शर्मसार करने वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पहले पुरुष का शव नर कंकाल में तब्दील मिला और अब मासूम के शव को लेकर फिर एक बार एमवाई अस्पताल सुर्खियों में है। इस मामले में एसआई टीम ने पोस्टमार्टम रूम में पड़ताल शुरू की। एसआईजी ने माना कि बच्चे के पोस्टमार्टम में हुई देरी के चलते मासूम के शव को पोस्टमार्टम रूम में पटक कर रखा गया। मानवता के शर्मसार कर देने वाले मामले में एमवाई अस्पताल की बड़ी लापरवाही का खुलासा उस वक्त हुआ जब मीडिया को उस शव की जानकारी मिली। मामले इंदौर कमिश्नर द्वारा एसआईजी की टीम ने एमवाई अस्पताल और मर्चुरी रूम का दौरा किया और असिस्टेंट कमिश्नर रजनीश सिंह, एसडीएम आलोक खरे, नोडल अधिकारी अमित मालाकार ने एमवाई के कर्मचारियों से पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर रजनीश सिंह ने कहा कि स्टाफ की लापरवाही के चलते 3 माह के नवजात शिशु का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों पर क्लास गिरने की उम्मीद भी की जा रही है। कि मैम अभी तक क्या रिपोर्ट में आया है और अभी तक जांच में? हम अभी केवल हमने सबसे बात की है, रिपोर्ट हम कमिश्नर को देंगे, आप वहाँ से पता करेंगे। मैम आज भी एक बच्चा मिला है जो मैम वो 12 तारीख से रखा हुआ था फ्रीजर में और उसके बाद अभी भी उसका भी हाँ वो हाँ तो मैं वो 12 तारीख से यहाँ पे रखा हुआ था तो नहीं था किसी को नॉलेज में भी, और आज 17 तारीख है तो उसके विषय में तो मैम अभी तक मैम गलती किसकी नजर आ रही है वैसे देखा जाए तो? रिपोर्ट में दे देंगे हम, तो उसमें आप देख लीजिए। मैम आपका नाम जान सकता हूँ मैम? मेरे को नाम लिखना पड़ेगा भाई जी। थैंक यू मैम। दरअसल अलीराजपुर से एक लावारिस बच्चे को इंदौर के एमवाई अस्पताल लाया गया था, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे और इस बच्चे का इलाज अस्पताल में जारी था। 12 सितंबर को बच्चे की मौत हो गई थी, जिसका शव एक डिब्बे में एमवाई की मर्चुरी के फ्रीजर नंबर 14 में रखा गया था। उसके बाद से इस बच्चे के शव की किसी ने सुध नहीं ली। जब मीडिया ने बच्चे के मामले को उठाया, जिसके बाद कल एक 3 सदस्यीय टीम एमवाई हॉस्पिटल की मर्चुरी पहुंची और हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछताछ शुरू की। वही अधिवक्ता अभिजीत पांडे द्वारा इसकी शिकायत मानव अधिकार आयोग में की गई। मानव अधिकार आयोग द्वारा संभागायुक्त, कलेक्टर और एसपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसके बाद संभागायुक्त पवन शर्मा ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच शुरू की। वही 3 सदस्यीय टीम में अमित मालाकार, एडिशनल कमिश्नर रजनी सिंह व एसडीएम अंशुल खरे को जिम्मेदारी सौंपी गई। कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सालय एमवाईएच के अंदर कई दिनों से एक शव पड़ा है जो बता रहे हैं कि लावारिस था और लावारिस उस शव ने कंकाल का रूप धारण कर लिया था। पूरे शहर की ऐसी मानवता पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि यहाँ पर इतने शिक्षित वर्ग डॉक्टर हमेशा कार्यरत हैं और उनको सख्त ऐसा नियम निर्देश का पालन करना जरूरी है कि अगर किसी भी शव को लावारिस का 3 दिन के अंदर ज्ञात नहीं होता है तो उसकी नियम अनुसार नगर निगम को सौंप के शव का पूरा अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार करना चाहिए। लेकिन शव को बता रहे हैं कि 15 दिन से ज़्यादा हो गया था। मैं तो मानता हूं क्योंकि शव कंकाल में परिवर्तन हो गया था तो इससे भी ज़्यादा समय हो गया था। इसको लेके न केवल मैंने मानव अधिकार बल्कि कमिश्नर महोदय को भी शिकायत करी थी और इस पर सख्त से कार्रवाई करने की मांग करी थी। आज मालूम पड़ा कि एक और ऐसे एक विषय सामने आया जिसके अंदर एक नवजात शिशु का शव पिछले कई दिनों से रखा हुआ है और उसका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। ऐसी मानव संवेदना जो यहाँ के प्रभारी हैं एमवाईएच के, उन पे मेरा प्रश्न चिन्ह ये है कि न केवल वहाँ के अधीक्षक बल्कि डीन एवं इंदौर कमिश्नर साहब इस पे 24 घंटे बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं करी है अभी तक? मैं तो बोलता हूँ ना केवल कार्रवाई बल्कि इस पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए इस पर। कल 3 सदस्यीय टीम द्वारा एमवाई की मर्चुरी का दौरा कर करीब 20 लोगों से पूछताछ की। वही सदस्यीय टीम के अमित मालाकार का कहना है कि इस मामले जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। फ्रीजर में पाई गई बच्चे की जो बॉडी फ्रीजर में है उसका भी पुलिस को मर्ग कायम करने के लिए बोल दिया गया था उन लोगों के द्वारा। एमवाई प्रशासन उस पर अभी पोस्टमार्टम की तैयारी करा रहा है। बेसिकली वो बच्चा 3 दिन वहाँ पे इलाज भी हुआ है। वो 9 तारीख को आया था, इलाज किया गया उसका, 12 तारीख को शायद उसकी डेथ हुई है। उसके अंदर रख के भूल गए हैं इसको फ्रीजर के अंदर? नहीं, रख के भूल गए वाली समस्या नहीं है। बेसिकली पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के द्वारा 100 परीक्षण का फॉर्म दिया जाता है, उसके बाद ही 100 परीक्षण करना पॉसिबल होता है डॉक्टर्स के लिए। तो अभी वो जांच जारी है, बिना
जांच समाप्त हुए किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सर सकता। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, एमआई की लापरवाही सामने आ रही है, तो इसमें किस तरह की जांच की जा रही थी और क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी जैसा 3 सदस्यीय समिति संभागायुक्त महोदय ने बनाया है और संभागायुक्त महोदय चूंकि पूरी घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, तो वो निश्चित तौर पे इस पे जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई कराएंगे। इंदौर से एनके मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।